आज हम सब जानते हैं कोरोना आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया है। एंड आते ही इसने ना जाने कितनी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी। एंड इसमें से सबसे बड़ी चुनौती जो आज हम यहाँ इस मीटिंग में बैठने वाला हर इंसान फेस कर रहा है, वो है हम सबकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं हिल चुकी है। आज जिसको देखो, चाहे वो जॉब सेक्टर में हो या बिजनेस सेक्टर में, हर किसी के पास एक ही क्वेश्चन है, व्हाट नेक्स्ट? अगला क्या होगा लाइफ में? जॉब सेक्टर वाले की जॉब छूट गई या जॉब में हाफ सैलरी डिडक्शन हो गया। बिजनेस सेक्टर वाला परेशान है कि कब सिचुएशन ठीक होगी, बिजनेस वापस रिवाइव कर सकूंगा, बट सिचुएशन ठीक हो ही नहीं रही। इस पूरे टाइम में एक टर्म है जो बहुत वाइडली यूज हुआ है, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। आज जिसको देखो वो सिर्फ यही टर्म यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबल है, आर्थिक स्थिति हिली हुई है। बट इन सबके बीच एक पॉजिटिव चीज हुई है जो इस कोरोना ने हमें सिखाई, वो है हम लोगों को पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन, पावर ऑफ ऑनलाइन समझ आ चुकी है। लास्ट 4 मंथ्स जब से कोविड स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने हर चीज, राशन मंगवाना है ऑनलाइन, दूध मंगवाना है ऑनलाइन, पढ़ना है ऑनलाइन, ऑफिस का कुछ काम है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इतना जब ऑनलाइन का इन्फ्लुएंस है, इतना डिजिटलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, तो लोगों को ये पता लग चुका है कि अगर आज इस डिजिटलाइजेशन की पावर को नहीं समझा, आज अगर इसे अडॉप्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आज भी जिस इंडिविजुअल या बिजनेस ने अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं किया, वो अभी अपने स्ट्रगलिंग फेज में है। तो ऐसे ही एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एंड इस डिस्कशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर दीपक सर, जो बाय प्रोफेशन आईटी इंजीनियर हैं। लास्ट 27 ईयर से आईटी फील्ड में जॉब कर रहे थे। एट द एज ऑफ 50 उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने एट इट्स बेस्ट, एट इट्स फुलेस्ट यूटिलाइज किया। एंड आज के टाइम में ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे, ना ही सिर्फ विद इन इंडिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को लीड कर रहे हैं। सो आई वांट टू इनवाइट मिस्टर दीपक सर टू टेक द सेशन अहेड। ओवर टू यू सर। या थैंक यू आयुषी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि इस वक्त आयुषी ने आप सभी के सामने एक तरह से सच्चाई से पर्दा हटाया, एक सच्चाई जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करने में डर लग रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं इसके बारे में आगे कुछ बताऊं, मैं अपना परिचय करा देता हूं। नाम दीपक बाला। मैं बेसिकली केरला से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरी पैदाइश परवरिश सब नॉर्थ इंडिया की है, क्योंकि फादर फौज में थे, एयरफोर्स में थे। और मैं बाई प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। 91 में चंडीगढ़ एसडी कॉलेज से मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया और 91 से लेकर 2017 तक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में ही जॉब कर रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आज से करीब 2.5 साल पहले आया, मुझे नहीं पता था कि आगे 2.5 साल के बाद कभी कोविड आ सकता है। मुझे नहीं पता था कि शायद आने वाले 2.5 साल के बाद लोगों को जॉब के लिए परेशानी होगी, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में परेशानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में हम जस्ट आधे घंटे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2020 जहाँ पे बहुत सी दुनिया के लोग शायद एक 2020 को शायद एक ब्लैक मार्क के साथ याद करना चाहेंगे, लेकिन हाँ वहां पे कुछ लोग हैं जो इस 2020 को शायद गोल्डन वर्ड्स के साथ भी लिख रहे हैं दोस्तों। तो यह किस तरह हो सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सब लोग भारतीय लोग, इंडियन, जितने भी इंडियन हैं, बहुत पुराने जमाने से एक मूवी फेमस है जिसका एक फेमस गाना है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये शायद एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत बड़ा फेवरेट पंच लाइन हो गया है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। लेकिन दोस्तों ये खर्चे को हम किसी तरह फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बजट को इधर इधर से एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस अठन्नी में भी अगर कहीं छेद हो जाए तो दोस्तों सोच के देखो। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर मिडिल क्लास फैमिली का कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स है,
जैसे बच्चे की फीस, आपके ईएमआई, घर का ईएमआई हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई हो सकता है, आपका गाड़ी की ईएमआई हो सकती है, कुछ भी हो। उसके बाद आपके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, डाटा का बिल, उसके साथ शायद कई लोगों के, कई घरों में तो मैं देख रहा हूँ बड़े बुजुर्गों की दवाई के ऊपर खर्चा वो फिक्स है कि हर महीने कम से कम 2,000, 4,000, 5,000, यहाँ तक कि मैंने देखा 10-10 हजार रुपए का फिक्स की दवाइयां लोगों के घर पे आ रही है, कोई ना कोई बीमारी की। किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को शुगर। तो ऐसे एक्सपेंस में जब आमदनी हमारी कहीं ना कहीं रुक जाती है दोस्तों, तो एक तरीके से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो कैसे हम इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सरवाइव कर सके, नॉट ओनली सरवाइव, सरवाइव के ऊपर अगर मैं कहूं कि आप अपने आप को स्टेबल कर सको, सरवाइव तो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आप स्टेबल कर सको तो दोस्तों इससे बड़ा और कुछ मैं कहता हूं इस 2020 में शायद मौका नहीं हो सकता। तो क्या है यह सिस्टम दोस्तों? जैसे आप देख रहे हो 3 सेक्टर या 3 इंडस्ट्रीज जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक है हमारा ई कॉमर्स सेक्टर। आज बहुत से लोग सोचते हैं सर ई कॉमर्स से हमारा क्या वास्ता, हमारा क्या वास्ता? तो दोस्तों हम सबका वास्ता आज ई कॉमर्स से है। आज अगर कोई पर्सन दिल्ली जैसे शहर में संडे को सुबह 10 बजे 4 बटन दबा के अपना ब्रेकफास्ट अगर ऑर्डर कर रहा है और जोमेटो या स्विगी आपके घर पे वो ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, तो दोस्तों आप ई कॉमर्स का हिस्सा हो चुके हो। अगर आप अपनी घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ के अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, अपनी बस की टिकट बुक कर रहे हो, आप कहीं टैक्सी मंगा रहे हो, तो दोस्तों आप भी हिस्सा हो चुके हो। आप एक नए शहर में जाके किसी से पूछने के बजाय ओयो के अंदर एक होटल में कमरा बुक कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स का हिस्सा हो चुके हो। तो सोच के देखो यहाँ कौन सा पर्सन है, जिस तरह आज आयुषी ने बोला, शायद हम लोग अपने घर का आने वाले टाइम में राशन से लेकर हर वो चीज ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यही ई कॉमर्स है, और ये ई कॉमर्स किस तरह हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा सेक्टर है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत से लोगों के कुछ खट्टे मीठे यादें हो सकती है, लेकिन दोस्तों हर शुरुआत, जिस तरह एक बच्चे को आग से शुरू में वो डरता था, बड़े होने के बाद उस आग के चारों तरफ ही शायद वो अपनी शामें बॉन फायर के रूप में बिताना चाहेगा। तो उसी तरह दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग शुरू में जब आई थी, शायद कुछ खट्टी मीठी यादें होंगी, लेकिन जब आज सरकार इस इंडस्ट्री को बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही एक अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और यहाँ तक कि मैं कहूंगा आने वाले बच्चे इसका डिग्री कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोच के देखो जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जहां दुनिया शायद अपना नाक सिकोड़ रही थी, वहां पे किस तरह जहां पे बीए और बीकॉम की जगह आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा सेक्टर है वेलनेस इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने कहा, हर वो पर्सन आज जो 40 साल से ऊपर है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रस्त है। किसी को बीपी की बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी, किसी को जोड़ों के दर्द की बीमारी। तो ये सारी बीमारी से अगर आपको बचना है, तो दोस्तों एक इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से उभर रही है, जिसको हम कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। अभी तक हमने सिकनेस इंडस्ट्री को देखा था, जहां पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके हम लोगों को भर्ती होना पड़ता था, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो इसके बगल में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वेलनेस इंडस्ट्री, और जिसको शायद मैं ये कहूंगा कि आपको एक तरीके से बीमार होने से बचा सकती है। तो ये तीनों इंडस्ट्री का एक ऐसा ब्लेंड, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज आपको किस तरह फायदा दे सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 3 सेक्टर में आपको क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे इंडिया में हमारे बड़े बुजुर्ग या माँ बाप का एक कहना है कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, 9 से 6 की हाजिरी इजाजत। अगर वो 9 से 6 नहीं कर रहा, तो हर माँ बाप शायद ये बोलते हैं मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, भले ही वो कोई दुकान चला रहा हो, भले ही वो किसी तरह का और कोई तरीके का बिजनेस हो। दोस्तों लोग बड़े प्राउडली कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या है ये बिजनेस, कौन कर सकता है ये बिजनेस? तो मैं बताऊंगा हर वो पर्सन जिसने होश संभाला है, यानी 18 साल की उम्र का ऊपर का कोई भी बंदा इस सिस्टम में अपना एक हिस्सेदार बन सकता है। दोस्तों कौन सी, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, 5 कैटेगरी के लोग हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। पहली कैटेगरी वो लोग जो आज आपको पता है
ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी सिटी में ऑफिस में जाके इंटरव्यू देते हैं और वहां पे उनको एक जवाब सुनने को मिलता है, वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पीपल। हमें एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, और बहुत ही मायूस होके हम उसकी सीढ़ियां उतर के नीचे आ जाते हैं दोस्तों। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरह की बहुत सी ठोकरें खाई हैं। तो दोस्तों, एक फर्स्ट कैटेगरी ऐसे लोग जो आज मार्केट में नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। सेकंड कैटेगरी वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, लेकिन अपने फ्री टाइम में वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अपने पार्ट टाइम इनकम बढ़ाना चाहते हैं। ये है सेकंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो लोग जिनकी बात करूं, वो लेडीज जो शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद या तो बच्चों की वजह से या फैमिली की, सास ससुर की वजह से 9 से 6 की जॉब पे नहीं जा पा रही, लेकिन अपनी प्रतिभा को अपने घर में अपनी फैमिली की इनकम बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती है दोस्तों। तो ये है तीसरी कैटेगरी दोस्तों। चौथी कैटेगरी वो लोग जो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन शायद जिंदगी की भागदौड़ में इस तरह आगे निकल आए कि शायद वो सपनों को पूरा कर नहीं पाए दोस्तों। अगर मैं 25 साल के लड़के की बात करूं, हार्ली डेविडसन का सपना देखना। अगर न्यूली मैरिड कपल की बात करूं, शायद स्विट्जरलैंड या यूरोप घूमने का सपना। जिनके बच्चे जस्ट अभी 5 से 10 साल के हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना। और अगर मैं कहूं, मेट्रो सिटीज में बहुत सी फैमिलीज रहती है जिनका बहुत बड़ा मन है कि अपने माँ बाप को गांव से लाकर इस शहर में अपने साथ रख के उनकी अच्छी सेवा करके उनकी उनकी अच्छी सेवा करना दोस्तों। यानी ऐसे सपने देखने वाले लोग, चौथी कैटेगरी। और पांचवी कैटेगरी वो लोग जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो गरीब लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो वृद्धाश्रम में दान करना चाहते हैं, लेकिन ये सब चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि ये 5 कैटेगरी के लोग, मैं कहूंगा ये बिल्कुल उनके लिए एप्ट सिस्टम है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसमें से हमें क्या खास फायदे। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट मैं बता दूं, जहां पे आज दिन में कम से कम हर पर्सन 50 बार अपने मोबाइल कान पे रखते ही एक आवाज सुन रहा है कि आप अपने घर से बाहर निकलना अवॉइड करो। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट इस कोविड-19 में, जो हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब तक चलेगा। तो ऐसे में आप 100% अपनी चारदीवारी, अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम में बैठ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, यानी 100% होम बेस्ड बिजनेस। दूसरा, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जैसे ही हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, बहुत से लोगों के मन में पहला सवाल आता है, शायद कल ही मुझे एक लोन के लिए एप्लीकेशन देके मैनेजर के सामने किसी बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, शायद मुझे किसी साहूकार से पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी, शायद मुझे अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, शायद मुझे अपनी गांव की जमीन के कागज बैंक में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपए का पैसा नहीं लगाना। तीसरा, आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, चाहे आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, चाहे आप यूपी के किसी गांव में या हिमाचल के किसी गांव में, किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, लेकिन आप जहां भी रह रहे हो, आप चाहो तो आप इंडिया में, इंडिया से बाहर अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को इस बिजनेस का पार्टनर बना सकते हो। यानी आप दुनिया के किसी कोने में भी इस सिस्टम को प्रमोट कर सकते हो। और सबसे चौथा बेनिफिट कि चाहे एक रिटायर्ड फौजी हो, चाहे एक रिटायर्ड बैंकर हो, चाहे एक रिटायर्ड प्रोफेसर हो, मैं कहता हूं कि अगर कोई लेडी जिसने 18 साल 20 साल कंप्लीट करते ही माँ बाप ने शादी करा दी, उसके बाद 1-2 साल गृहस्थी और बच्चों में लग गए, और बिना कोई एक्सपीरियंस से भी अगर ये बिजनेस करना चाहती है, तो 100% कर सकते हैं, यानी किसी तरीके का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट, जैसे ही हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, लोगों को लगता है शायद मुझे एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, शायद मुझे एक रिसेप्शन की जरूरत पड़ेगी, शायद मुझे एक बोर्ड मीटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके हाथ में एक एंड्रॉइड फोन और एक डाटा कनेक्शन हो, तो आप इस सिस्टम को का हिस्सा बन सकते हो। इसके साथ एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। आपने देखना है कि आपको इस महीने या अगले महीने इसमें से 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना स्मार्ट वर्क इसमें कर सकते हो।
मैं हार्ड वर्क की बात नहीं करूंगा, हार्ड वर्क का जमाना चला गया जब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। किस तरह आपने वर्क करना है और वो भी स्मार्टली, वो है इस सिस्टम का नाम। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट जो आपको दे रही है उस कंपनी का नाम है स्मार्ट वे, स्मार्ट वे इंडिया एंटरप्राइजेस। यानी ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो आपको ये मौका दे रही है। सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसमें से एक नाम आप नीचे देख रहे हो स्मार्ट शॉपिंग, जो कि मैंने दूसरे स्लाइड में बताया था, एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दोस्तों। एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। और दूसरा है स्मार्ट वे, जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात की थी, यानी कि इस स्मार्ट शॉपिंग को दुनिया में खड़ा करने का काम है जो स्मार्ट वे कर रही है। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को 18 साल तक इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह स्मार्ट शॉपिंग का काम ये कर रही है स्मार्ट वे। तो दोस्तों क्या है ये स्मार्ट शॉपिंग एंड स्मार्ट वे? तो जैसे ही आपने कंपनी के बारे में पूछा, मैं आपको बता दूं, कंपनी से भी ज्यादा जरूरी होता है उसका प्रोफाइल। अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, तो एडमिशन से ज्यादा चिंता होती है वो स्कूल का बैकग्राउंड क्या है, स्कूल का प्रोफाइल क्या है। अगर आपके बेटे को या किसी को नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर की खुशी के साथ साथ एक और टेंशन होती है, पता नहीं कंपनी कैसे होगी, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ क्या सेफ्टी होगी मेरे बेटे या बेटी के लिए। हम उस प्रोफाइल को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी जैसे ही मैंने कंपनी का नाम बताया, शायद बहुत लोगों को दिमाग में आया होगा प्रोफाइल क्या है। तो मैं बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है दोस्तों। इस कंपनी को, इस सिस्टम को लेके आने वाले दो ऐसे लोग हैं। वन इज मिस्टर अशोक बाबू, जो बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जिन्होंने अपनी कैरियर की जो शुरुआत की थी रिलायंस के 0/1 करके जो पेट्रोकेमिकल डिवीजन है, वहां मुकेश अंबानी के साथ उस डिवीजन को हेड किया था दोस्तों। वहां से वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ब्राजील के पेट्रोब्रास में काम करने का एक्सपीरियंस है। वहां से फिर वो अबू धाबी ऑयल कॉरपोरेशन में, ऐसे दुनिया के बड़े बड़े ऑयल फील्ड कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस है। और उसके साथ ही उनको एक तरीके से जाना जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में, मतलब वो बहुत अच्छी तरह क्राइसिस को मैनेज करते हैं। ये अशोक बाबू सर का प्रोफाइल है। और उनके जो क्लोज फ्रेंड है मिस्टर सूरज नायर, जो बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी अफ्रीका जैसी कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक जैसे फंड करने वाले बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस है। ये दोनों लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की और कंपनी को 2014 में दिल्ली में सुखदेव विहार में ऐसे ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद कंपनी ने कोयम्बतूर तमिलनाडु में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया 2015 अगस्त के साथ। इसी महीने आज से ठीक 5 साल पहले ये कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस बैंगलोर में है, उसके अलावा कंपनी का एक और मार्केटिंग ऑफिस पालक्काड केरला के अंदर है। तो दोस्तों ऐसे क्वालिफाइड, ऐसे दूरदर्शी और ऐसे ही डायनामिक पर्सनैलिटी है जो इस कंपनी को चला रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात करूं कंपनी के से हटकर कंपनी का विजन क्या है, क्योंकि जो दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं कि दोस्तों जो एक विजन के साथ काम करते हैं। नौकरी तो हर कोई बंदा करता है, किसी तरह दिन काटना होता है, तनख्वाह मिल जाती है, जिंदगी गुजारना होता है, लेकिन कामयाब और लोग वही होते हैं जो एक मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के मिशन की बात करूं, कंपनी के विजन की बात करूं, तो स्मार्ट शॉपिंग को आने वाले सालों में इंडिया की एक लीडिंग ऑनलाइन कंपनी के रूप में खड़ा करना। आज हम कई कंपनी बात करते हैं जिसमें से कई इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपनीज है, लेकिन उन सब के बीच में एक तेजी से उभरती हुई इंडियन कंपनी को इंडिया में खड़ा करना और धीरे धीरे उसको दुनिया के मैप के अंदर लेके जाना दोस्तों। और वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग मतलब जिसको हम कहते हैं मुख्य प्रचार, जो डायरेक्टली एक पर्सन टू पर्सन प्रमोट करने के थ्रू आगे बढ़ता चला जाता है। इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू खड़ा करना है कंपनी का विजन। अब मैं बात करूं स्मार्ट शॉपिंग, तो दोस्तों स्मार्ट शॉपिंग जहाँ पे आपने बहुत से नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जहाँ पे सिर्फ हो सकता है शॉपिंग होती हो, कई जगह हो सकता है सिर्फ आप खाना बुक करते हो, कई जगह हो सकता है आप होटल बुक करते हो, कई जगह टैक्सी बुक करते हो। लेकिन अगर ये सब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको एक ही एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो रहा है, और वो भी एक मल्टी यूटिलिटी सर्विसेज के साथ। यानी स्मार्ट शॉपिंग जो आपकी हर तरीके की यूटिलिटीज को सर्विस प्रोवाइड करती है।
शॉपिंग से लेकर बिजली के बिल से लेकर किसी भी शहर के पानी के बिल से लेकर डीटीएच की पेमेंट से लेकर मोबाइल रिचार्ज से लेकर हर वो काम आप इसके अंदर कर सकते हो। तो एक मल्टी यूटिलिटी सर्विस प्लेटफॉर्म है स्मार्ट शॉपी, जो मैंने कहा एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं बात करता हूँ स्मार्ट शॉपिंग के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग जो स्मार्ट वे है। तो दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों की बहुत सी राय हैं, और मैं आपको बता दूं 2000 से लेकर 2014 तक यही डायरेक्ट सेलिंग बिना किसी लाइसेंस में, जिस तरह आप सड़क पे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हो, तो जो सिचुएशन आपकी हो सकती है वही सिचुएशन इस डायरेक्ट सेलिंग की 2000 से लेकर 2014 तक थी, क्योंकि इसको कोई मापदंड नहीं था, कोई रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। अब आप सोचो एक बंदा जिसका लाइसेंस नहीं है अगर वो नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाएगा, क्या आप उसको सही बोलोगे? क्या वो सही कर रहा है? तो दोस्तों वही हालत इस इंडस्ट्री की थी। लेकिन सितंबर 9 2016 को हमारी सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सितंबर 9 2016 को उसके जो मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी और उस वक्त के आईटी के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हुसैन साहब, इन दोनों ने मिलकर इस इंडस्ट्री के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी है, और वो गाइडलाइंस इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू इंडिया के सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के ऑफिस में, कि इस इंडस्ट्री को किस तरह सही रास्ते पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के साथ करना चाहिए। दोस्तों हमारे देश में जहां लोग 2000 के नोट पे शक करते हैं, तो दोस्तों अगर मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो मुझे भी पता है आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों ये एक साइड पे रखें, मैं अगर इसकी अगली अचीवमेंट की बात करूं तो अपने मोबाइल के अंदर आप गूगल के अंदर जस्ट टाइप करके देखो लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, आपका गूगल आप ही को जवाब देगा। एक ऐसा साइट जो गवर्नमेंट की पब्लिश की हुई है, यानी जिस साइट के लास्ट में gov.in लिखा होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की एक गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर इस साल की जो लेटेस्ट लिस्ट पब्लिश हुई है, उस लिस्ट में 457 कंपनीज ने, बहुत ही प्राउडली बोलूंगा कि स्मार्टवे इंडिया कंपनी का जो नाम है दूसरे नंबर पर पहली इंडियन कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि शायद यहाँ पे जब ये नाम लिया था बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये कोई नया नाम है जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में सुन रहे हैं। तो दोस्तों नाम जरूर आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये पिछले 5 साल के अंदर कई अचीवमेंट और कई उपलब्धियां ऑलरेडी हासिल कर चुके। उसमें से एक उपलब्धि है जो अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट की पब्लिश की हुई साइट के अंदर पहली इंडियन कंपनी के रूप में अपने आप को अप्रूव करा चुके हैं। अब मैं बात करूं अगली उपलब्धि की, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो FITCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जिस तरह महात्मा गांधी ने इंडिया में इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करने के लिए एक FICCI की स्थापना की थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है FITCI, और उस FITCI के गोल्डन मेंबर हैं हम लोग स्मार्टवे इंडिया। यानी उस सारी गाइडलाइंस को फुल्ली फॉलो करने की वजह से और पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग FITCI के अंदर सारी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ। दोस्तों अब मैं अगली उपलब्धि की बात करूं कि आप देख रहे हो केरला ब्लास्टर्स, शायद ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिस तरह नॉर्थ इंडिया में IPL बहुत चाव से लोग देखते हैं, उसी तरह साउथ इंडिया के अंदर फुटबॉल का एक मैच होता है जिसके अंदर केरला ब्लास्टर्स एक बहुत ही फेमस टीम है, और ये इंडिया के सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे यानी मास्टर ब्लास्टर के नाम पे केरला ब्लास्टर पड़ा हुआ है। और इस केरला ब्लास्टर्स के जो को ऑनर थे वो हमारे सचिन तेंदुलकर जी थे। और अगर मैं बात करूं केरला ब्लास्टर्स की, जहां यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल बड़े चाव से देखा जाता है, उस फुटबॉल टीम के बीच में केरला ब्लास्टर्स दुनिया के 9वें नंबर पर आती है अपनी फैन फॉलोइंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से। और यहाँ पे स्मार्टवे का क्या नाम है, तो दोस्तों उस फेमस वर्ल्ड फेमस केरला ब्लास्टर्स की टीम के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, यानी उनकी जो टी शर्ट है उसको स्पॉन्सर किया हुआ है स्मार्टवे इंडिया ने। जब ये केरला ब्लास्टर्स मैदान पे उतरती है दोस्तों, तो उस वक्त पूरे मैदान में जो भी होर्डिंग्स होती है वो स्मार्टवे के नाम से होती है। ये है तीसरी अचीवमेंट जो पिछले 1.5 साल से इस टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में कंपनी आगे बढ़ रही है। अब मैं बात करूं अगली बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि के साथ कि 2018 में जब इस इंडस्ट्री के बारे में टाइम्स नेटवर्क ने,
तो दोस्तों टाइम्स नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा, जो एक बहुत ही फेमस ग्रुप है, जो आज 129 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है दोस्तों। उनका एक फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया में, जो हर किसी ने सुना होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और उनका एक चैनल है ET Now चैनल, एक बहुत ही फेमस चैनल है। ये कोई चित्रहार या कोई मूवी देखने का चैनल नहीं है दोस्तों, ये 100% एक बिजनेस चैनल है। और इस चैनल में एक प्रोग्राम आता है, इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, जो साल में सिर्फ एक बार आता है। इसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया जाता है, जैसे इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति को, महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा जी को। तो दोस्तों 2018 में टाइम्स नेटवर्क को लगा कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल हो गया है, आने वाले इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आने वाले यंग जनरेशन को इस इंडस्ट्री से बहुत फायदा होने वाला है। तो उनको लगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने के लिए किसी ना किसी को बुलाना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ पे इतनी सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी है, टाइम्स नेटवर्क ने जब स्टडी किया तो पता चला एक बहुत ही नई कंपनी, बहुत ही एक यंग ब्लड वाली कंपनी तेजी से उभर के आ रही है और बहुत ही सक्सेसफुली बहुत तेजी से आ रही है। तो उन्होंने उस कंपनी को चुना, स्मार्टवे इंडिया एंटरप्राइजेस, और उनके जो चेयरपर्सन है यानी अशोक बाबू सर को बुलाया इस इंडस्ट्री के बारे में आने वाले यंग जनरेशन को बताने के लिए। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि टाइम्स नेटवर्क ने चुना। और मैं बता दूं, उस वक्त उनके साथ जिन्होंने मंच साझा किया था, हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी से लेकर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और रणवीर सिंह जैसे लोगों ने उस वक्त उनके साथ ये डिस्कशन में पार्ट किया था। तो दोस्तों अब ये बहुत सारी उपलब्धि होगी, उपलब्धियां गिनने के लिए शायद आप भी नहीं आए, मैं भी नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ बता दूं आपको यहाँ से क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है उसी की शुरुआत करता हूँ। आपने सिर्फ एक बार शॉपिंग करनी है, यानी कि सिर्फ अपनी पसंद से शॉपिंग करनी है। और वो भी किस चीज की, मतलब ये सारे ब्रांडेड कंपनीज जो कई सालों से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बहुत सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। जो सर्टिफिकेशन आप नीचे देख रहे हो, ISO, GMP, FSSI, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ये सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं। आपने इसमें से अपनी पसंद की शॉपिंग करनी है। आप 200 पॉइंट से भी शॉपिंग कर सकते हो। 200 पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन आने वाले 1 या 2 स्लाइड के अंदर देता हूँ। मतलब यहाँ पे हर प्रोडक्ट को एक पॉइंट सिस्टम दिया है, यानी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे हर प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जो होता है वो पॉइंट्स के ऊपर होता है। जैसे कि आप साबुन के लिए 1 पॉइंट बोलो, टी-शर्ट के लिए 10 पॉइंट बोलो, इस तरह यहाँ पे हर प्रोडक्ट के पॉइंट है। आपने 200 पॉइंट की शॉपिंग करनी है, जो कम से कम मोटा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए का पड़ेगा। आप इतने सारे प्रोडक्ट में से अपनी कस्टमाइज्ड सिलेक्शन, यानी अपने चॉइस के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। अब आप में से सोच रहे होंगे 200 पॉइंट की शॉपिंग और वो भी 15,000 में, और वो भी कोविड जैसी सिचुएशन में। शायद कुछ लोगों को माथे पे शिकन आ गया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप 150 पॉइंट यानी 12,000 की भी शॉपिंग कर सकते हो। ये भी कस्टमाइज्ड चॉइस है, यानी यहाँ पे भी आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हो। अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो आप 100 पॉइंट यानी 8,000 की शॉपिंग कर सकते हो, जिसमें एक घर पे नॉर्मली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर 8,000 भी ज्यादा लग रहा है तो आप 75 DD 6,000 से भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, इस सिस्टम का एसोसिएट हो सकते हो। अगर 75 के साथ भी एसोसिएट करने के बाद आप सोच रहे हो कि सर ये सब शॉपिंग तो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हो, लेकिन वहां जो चीज नहीं मिली वो यहाँ मिलने वाली है दोस्तों। वहां पे आपने शॉपिंग की, आपने एक बहुत अच्छे लिफाफे के साथ या एक बहुत अच्छी थैले के साथ कुछ सामान लेके घर आ गए, लेकिन यहाँ जब आप शॉपिंग करोगे तो आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिलेगा, यानी आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। यानी कि जिस बिजनेस के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, उस बिजनेस का एक ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस मिलेगा जो आप अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। तो एक वर्चुअल ऑफिस है जो सिस्टम आपको दे रही है। यानी आज तक जो आपने शॉपिंग किया वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट मिला, तो आज यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें यहाँ बात कर रहा हूँ 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। यहाँ जो भी शॉपिंग करोगे वो आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ है। यहाँ जो भी शॉपिंग करोगे वो आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक इसका हिस्सेदार है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एक 100% लीगल सिस्टम होने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ।
30 डेज की मनी बैक गारंटी, और भारतीय डाक इंडियन पोस्ट आपके घर के दरवाजे पर ये जो प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा ये पहुंचाएगा। आपको कोई करोल बाग या कोई सरोजनी या कोई सीपी जाने की जरूरत नहीं है। घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के 4 बटन दबा के शॉपिंग करने से घर पे आपके प्रोडक्ट आने के बाद घर के मोबाइल के अंदर आपको वर्चुअल ऑफिस मिलेगा। ये था दोस्तों इस सिस्टम में स्टार्ट करने का एक प्रोसीजर। अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो दोस्तों अब मैं बता दूं, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात हुई थी, तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप 200 पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो आपकी जो आईडी होगी इंटरनेशनल आईडी होगी। जो मैंने बताया ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी दुनिया के किसी कोने में क्या कोई भी करेंसी हो, आप कोई भी पर्सन को अपना पार्टनर बनाते हो तो आपकी जो आईडी इंटरनेशनल होगी, जिसका बेनिफिट आपको एक दिन का 50,000 रुपीज तक आप आराम से अचीव कर सकते हो। दूसरा 150 पॉइंट, यहाँ पे भी आपकी आईडी इंटरनेशनल रहेगी, लेकिन यहाँ जो एक दिन की सीलिंग लिमिट है वो है 25,000 रुपीज। अब मैं बात करता हूँ 100 बीबी, यहाँ पे आपकी आईडी डोमेस्टिक रहेगी, लेकिन आपकी जो सीलिंग रहेगी 10,000 रुपीज। और उसके बाद 75 बीबी, यहाँ पे भी आपकी आईडी डोमेस्टिक रहेगी और सीलिंग रहेगी 5,000 रुपीज। आप अपनी सीलिंग को बढ़ा सकते हो और आप अपनी डोमेस्टिक को इंटरनेशनल कर सकते हो। इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये तो सिर्फ एक गेटवे है। जिस तरह आपने सिर्फ एसोसिएट होने के लिए या इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए जौन सा दरवाजा, जौन सा गेट आपको पसंद आए, जौन सा गेट आपके पॉकेट को सूट करता है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर एसोसिएट हो सकते हो दोस्तों। यानी जिंदगी में एक शॉपिंग, और वो भी 30 डेज की मनी बैक गारंटी के साथ, और वो भी भारतीय डाक जैसे एक बहुत ही गवर्नमेंट एसोसिएट फर्म है जो आपके दरवाजे पर ये प्रोडक्ट लाके देगा। तो एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे क्या दिला सकता है, जस्ट आप देखो। तो दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे कंपनी का एक ही मकसद है कि स्मार्ट शॉपिंग को आपके थ्रू प्रमोट करवाना। आज आप जिस तरह यहाँ पे आए हो 100%, यहाँ जितने भी लोग आए हैं 90% अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए आए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं ऑलमोस्ट सब लोग अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं दोस्तों। आप जितने भी लोग आए हैं वो अपनी जिंदगी में जरूर अपने लिए और अपने चाहने वालों की नजरों में उठना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है कि आपको सिर्फ यहाँ पे सब कुछ कम सिस्टम आपको सिखाएगी, सिस्टम ट्रेन करेगी, सिस्टम मोटिवेट करेगी, सिस्टम आपको गाइड करेगी। आपने सिर्फ शॉपिंग करना है और अपने मन को अपने आप समझाना है कि मुझे कुछ करना है। और उस उस दौरान आपको जो ग्रोथ होती है, पहली ग्रोथ होती है स्टार लेवल। यानी आप जैसे ही सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और आप इस सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं तो पहली पायदान है स्टार लेवल, जहां स्टार लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपके जेब के अंदर आ जाएगा 25,000 रुपए। और मैं आम बता दूं, अगर एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल स्पीड में भी काम करेगा तो कम से कम 30 to 45 डेज लग सकता है। और 30 to 45 डेज में अगर 25,000 रुपए आपको सिर्फ पार्ट टाइम से काम करके आ रहा है तो आप सोच के देखो कितना बड़ा एक सिस्टम है। स्टार के बाद पर्ल रैंक पे पहुंचते पहुंचते 1 लाख रुपए, सफायर रैंक पे पहुंचते पहुंचते 5 लाख रुपए, डायमंड रैंक पे पहुंचते पहुंचते 10 लाख रुपए, इस तरह आप क्राउन एम्बेसडर पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते 10 करोड़ रुपए। एक शॉपिंग, एक सिस्टम, एक आपको एक बार सिर्फ एक मन बनाने की वजह से एक शॉपिंग किस तरह आपको 10 करोड़ दिला सकती है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ आपके काम करने के हिसाब से आपकी अचीवमेंट है। अब आगे आपको क्या मिलेगा, तो दोस्तों हम जितने भी लोग जॉब करते हैं शायद हमें नौकरी से सैलरी से भी ज्यादा प्यारा लगता है कौन सी कंपनी हमें बोनस देती है, क्योंकि बोनस देने वाली कंपनी हमें ज्यादा फायदेमंद लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वहां जहाँ पे पहले साल में सिर्फ एक बार बोनस मिलता था, यहाँ पे आपको बोनस कैसे मिलता है। यानी आप एक शॉपिंग करके अगर आप अपने आप को प्रीमियम प्लस में एक्टिवेट करा लेते हो, प्रीमियम प्लस एक्टिवेट एक ऑप्शन है, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कंपनी की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन उस प्रीमियम प्लस से एक्टिवेशन कराने से आपको क्या फायदा और नहीं कराने से क्या नुकसान है ये मैं आपको बता दूं। आपने सिर्फ एक बार एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन करने के लिए आप अपने लिए इस वक्त कोविड-19 से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने चाहने वालों को इस कोविड-19 से बचाने के लिए एक ये प्रोडक्ट है रेनोवेटा, जो 100% आयुर्वेदिक है। साउथ इंडिया की फेमस आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अश्वगंधा से लेकर जंगली आंवला से लेकर हल्दी से लेकर काली मिर्च से लेकर प्योर हनी, वो भी जंगली हनी,
जिसके द्वारा आपको ये रेनोवेटा नाम का एक हर्बल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आप या 1 साल का कोई भी बच्चा अगर इसको लेता है तो अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें से अपनी पसंद का शॉपिंग कर सकते हो, यानी अपनी पसंद का आप कोई भी प्रोडक्ट लेके अपने आप को प्रीमियम प्लस में एक्टिवेट करा सकते हो। जिस तरह एक बैंक में जाके 1,000 रुपए का नॉर्मल अकाउंट खोलो या एक नॉर्मल प्रीमियम अकाउंट खोलो, फर्क सिर्फ इतना ही है। अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, एक होता है इकोनॉमी क्लास, एक होता है बिजनेस क्लास, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे एक प्रीमियम प्लस एक्टिवेशन नहीं कराओगे तो आपका जो नुकसान है वो मैं बता दूं दोस्तों। सबसे पहला जो मेन नुकसान है, स्टार लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपने जो 25,000 कमाया, और स्टार लेवल पहुंचने के बाद आपको एक बोनस मिलेगा 25,000 जो नहीं मिलेगा। पर्ल रैंक पहुंचते पहुंचते आपने जो 1 लाख कमाया, और पर्ल रैंक बनने के बाद आपको जो 1 लाख मिलना है वो नहीं मिलेगा अगर आप अपने आप को प्रीमियम प्लस में एक्टिवेट नहीं कराओगे। तो इस तरह आप क्राउन एम्बेसडर लेवल पर पहुंचते पहुंचते 10 करोड़ से आप वंचित रह जाओगे। तो दोस्तों, एक 5,000 का एक बार प्रीमियम प्लस एक्टिवेशन कराने से आपकी डेली जो मेहनत है, उस मेहनत के साथ अगर आपको डबल इनकम मिल रही है, यानी जहां पे आपको 25,000 स्टार प्लस पर पहुंचते पहुंचते मिल रहा था, स्टार प्लस पहुंचने के बाद एक और बोनस आपको मिल रहा है, तो सोच के देखो दोस्तों कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो सिस्टम हमें दे रही है। अब ये सब देखते वक्त लोगों को जैसे ही कुछ लाख से ऊपर की इनकम चली जाती है तो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि दोस्तों ये इनकम आती कहाँ से, ये जनरेट कहाँ से होती है, कौन इसको देता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही सिस्टम है जो सदियों से हमारे चारों तरफ चल रहा है। यानी जब आप एक 10 रुपए का पन बगल वाली शॉप से खरीदते हो, जब आप 100 रुपए की कोई चीज लेते हो, 1,000 रुपए की चीज लेते हो, तो आपको पता है उसमें से उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी जब वो फैक्ट्री से उस फैक्ट्री के मालिक के प्रॉफिट के साथ जब वो बाहर निकलता है तो मुश्किल से 20 to 30% होता है। यानी 10 रुपए की चीज मुश्किल से 2.5 या 3 रुपए की, 100 रुपए की चीज 20 या 30 रुपए की, 1,000 रुपए की चीज 200 या 300 रुपए की होती है। यानी आप सोच रहे होंगे ये 60 to 70% कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये जाता है एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक सी एंड एफ एजेंट के पास, एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एक होलसेलर, एक रिटेलर, उसके बाद ये आपके पास पहुंचता है। यानी इतने लोग सिर्फ एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में, यानी हाथ बदलने के लिए 60 to 70% आपकी जेब पे डाका डाल के ले रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ एक और बड़ा कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी बोलते ही बहुत से लोगों को पता चल जाए कि उसके लिए कितना बड़ा अमाउंट है जो मिस्टर सचिन जी को दिया गया है। ठंडा ठंडा कूल कूल बोलते ही कितना बड़ा अमाउंट है जो वहां गया है। लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज बोलने के लिए कितना पसंद गया है, और डर के आगे जीत के लिए कितना पसंद गया है। अब आप सोचो, अगर करोड़ों रुपए एक प्रोडक्ट के बिकने से पहले अगर शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बिकने के बाद वही करोड़ों रुपए मेरे और आपकी जेब में क्यों नहीं आ सकता दोस्तों। और ये जो बिचौलिए और ये जो एडवर्टाइजमेंट हटा के जो 60 to 70% कॉस्ट बच रहा है, वही 60 to 70% कंपनी सिर्फ हमारी जेब में डाल रही है। और जिसका एक प्योर लीगल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो आज आने वाले इस फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए एक स्वर्णिम इंडस्ट्री है दोस्तों, जिसमें आज तक कभी मंदी आई नहीं है। और इस कोविड-19 में भी यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डबल फिगर में अपना ग्रोथ रेट दिखा रही है, और जिसके ऊपर सरकार और बहुत बड़ी बड़े इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर दावा कर रहे हैं कि ये शायद इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्यूचर बदलने वाला है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री के साथ साथ मैं एक और इसके साथ एक 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 तरीके से एक लॉटरी टिकट, या मैं कहूंगा एक स्क्रैच कार्ड, जो 100% आपको लॉटरी दिलाएगा ही दिलेगा। यानी कि जहां पे मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट का 1% शेयर अगर आपके पास होता तो कैसा रहता। बहुत से लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, सर होता तो मैं यहाँ बैठ के आपकी बात नहीं सुन रहा होता, किसी BMW में घूम रहा होता। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। आप यहाँ बैठे हो, आप लकी हो, या आपके माँ बाप ने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए कि आपको ये सुनने का मौका मिला कि उसी फ्लिपकार्ट का 1% शेयर की तरह इस स्मार्ट शॉपिंग के प्रॉफिट के हिस्सेदार आप बन सकते हो। बिल्कुल सही कहा, शायद आपके कर्मों की वजह से या आपके माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से कि आपको वो मौका दोबारा मिल रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट का शेयर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए थे। यहाँ पे एक शॉपिंग
आपको फ्लिपकार्ट का स्मार्ट शॉपिंग के हर साल का प्रॉफिट का हिस्सेदार रॉयल्टी बेनिफिट के रूप में दे सकती है। सोच के देखो, जस्ट 3 से 5 साल के बाद ये कंपनी जब 100 करोड़ से 1000 करोड़ और 5000 करोड़ तक के प्रॉफिट में पहुंचेगी तो आपकी जेब में कितना गिरेगा, ये सिर्फ आपको सोचने की देर है। यानी आप इस कंपनी के रॉयल्टी बेनिफिट ले सकते हो। अब ये सारी बातें कर रहा हूं तो बहुत से लोगों को इसके ऊपर अगेन डाउट ही डाउट आएगा। तो दोस्तों, आप मेरी बात छोड़ो, अपने इस गूगल के अंदर फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब आप टाइप करोगे तो आपके सामने 2 नाम आएंगे, फिक्की एंड केपीएमजी। फिक्की वो संस्था है इंडिया की जिसको हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, और केपीएमजी वो संस्था है जो दुनिया की टॉप लीडिंग ऑडिटिंग फर्म है। दोस्तों, अगर ये दोनों संस्थाएं कह रही है कि इंडिया में 2025 तक इस इंडस्ट्री के थ्रू 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा, ये आज फिक्की और केपीएमजी जैसी संस्थाएं बोल रही है और आज के डाटा को लेने के बाद बोल रही है। तो आप सोच के देखो, अभी भी शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे किसी इंडस्ट्री के टर्नओवर से क्या फायदा। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहूं होटल इंडस्ट्री में 5000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है तो शायद हर माँ बाप अपने बेटा या बेटी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराएंगे। दोस्तों, वो सिर्फ वहां पे नौकरी करेगा, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, होटल का मालिक उसका बेनिफिट ले गया है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5000 करोड़ का टर्नओवर, शायद आप अपने बेटे या बेटी को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कराओगे, ये सोच के तो मैं बता दूं वो भी वहां पे सिर्फ नौकरी कर रहा होगा। उस ऑटोमोबाइल का मारुति के मालिक को या टाटा के मालिक को या फोर्ड के मालिक को उस टर्नओवर का बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे जब डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की बात कर रहा हूँ तो उस टर्नओवर का 50% आज मेरे और आप जैसे लोगों को मिल सकता है, क्योंकि हम इस सिस्टम का, हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हम यहाँ पे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, हम इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। दोस्तों, एक कंपनी के प्रमोटर होने में और एक कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव होने में क्या फर्क है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। दोस्तों, तो आपने देखना है कि 64,500 करोड़ में से आपके खाते में, आपके अकाउंट में कितना आता है। तो ये है दोस्तों इस इंडस्ट्री का आने वाला फ्यूचर, और इस इंडस्ट्री से आपके घर से किस तरह ये रोशन कर सके, ये आपके डिसीजन के ऊपर है। तो दोस्तों, इसके साथ ही नॉट कंडीशन, डिसीजन शेप्स योर डेस्टिनी, यानी कि कंडीशन नहीं, आपके फैसले हैं जो आपकी जिंदगी के आगे के आपको लेके जाती हैं। आज आप जो कुछ भी हो वो आपके कल के फैसले के ऊपर है, कल आप जो कुछ भी होगे वो आज के फैसले के ऊपर है। आप स्मार्ट वे करो या ना करो, स्मार्ट वे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 5 साल से साउथ इंडिया के अंदर बहुत से कारनामे और बहुत सी उपलब्धियों के साथ नॉर्थ इंडिया में जिसने अभी कदम रखा है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खुली पड़ी है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने वर्क करना है। तो इसी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय स्मार्ट वे।